ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ तो दस्यो फिर थानू किदां दी लगी। हे भगवान, इतनी चीनी डाल रखी है आज। क्या करती है ये लड़की? आता ही नहीं है कुछ भी करना। क्या करती है? जब मैं कहती हूँ तब तो आप यकीन नहीं करते। प्राची, ओ प्राची। हाँ जी मम्मी जी। हाँ, आज चीनी चाय में डबल हो गई। भूल गई थी क्या? मम्मी जी मैंने तो कम ही डाली थी चीनी, पता नहीं ज्यादा कैसे हो गई। नहीं, लेकिन आज तो बहुत तेज लगी मेरे को। पहले तो तेरी ठीक होती है, पता नहीं आज डबल हो गई है। मम्मी मैं तो एक ही नाप से चीनी डालती हूँ। चल आगे ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ, ये ले जा बेटा कप। ठीक है मम्मी जी। कभी कुछ कह भी दिया करो, ये ले बेटा ले जा कप। ये ना जानबूझ के करती है ऐसी हरकतें, और तुम हमेशा बस प्यार प्यार से बात करती हो, तभी ये जान जान के ऐसी हरकतें करती हो। कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, आज चीनी तेज। ये तुम्हें बीमार करके छोड़ेगी। मम्मी यार ये क्या चाहती है मुझे बता दो तुम। तो अब हुआ क्या है भाई? क्या हुआ क्या होता है? हर वक्त कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। अब सब्जी पता है क्या बनाई है खाने के लिए? आलू बैंगन। कौन खाता है आलू बैंगन? मैं तो नहीं खाती। मुझे नहीं पता, इसको बोलो अभी के अभी राजमा चावल बना के दिए मेरे लिए। तू क्या चाहती है इस घर के अंदर रोज के तमाशा? क्या खाना है तूने? ये उसको पहले बता देना चाहिए था। अब वो एक सब्जी बना चुकी है, अब दोबारा सब्जी बनाए तेरे अकेले के लिए। मम्मी ऐसा मैं नहीं खाऊंगी आलू बैंगन। तो तू बोल देती ना इस टाइम के भाभी ये बना दो, तो वो मना करती क्या? कौन खाता मुझे बताओ ना। मैं तो खा लूंगी, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। हाँ तुम तो खाओगी, तुम्हारी बहू जो। एक काम करो, थाली लेके आरती किया करो अपनी बहू की। बड़ा तुम्हें पूछने वाली है ना ये। उसको बोलो अभी मेरे लिए राजमा चावल बना के दे। जो चीज घर में पड़ी हो उसमें से गुजारा कर देना चाहिए। हर रोज ये राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, चावल ही चावल खाते रहो बस। मेरे को तो चावल अच्छे लगते नहीं। अब राजमा चावल यूं ही बन जाते हैं? राजमा पहले भिगोने पड़ते हैं, ऐसे तैयार कर लेगी वो राजमा चावल? अरे भीगते तो मेरे से पूछती है, वो मेरे से पूछती है तो मैं बताऊंगी। वो तो देख अपनी सब्जी बना चुकी, जो हमने खानी है हम तो खा लेंगे, ठीक है? अब तू ऐसे कर, जाके खुद बना ले राजमा चावल, खाने हैं तो। हाँ वाह, अब मैं अपने लिए खुद बनाऊं, है ना? भाभी लाने का कोई फायदा नहीं, बहू लाने का कोई फायदा नहीं। या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर करके पैसे फूकूं, ठीक है? अगर ऐसे ही मेरे को बाहर का ही खाना है ना रोज, तो इसको बोल दो मेरे लिए कुछ ना बनाया करे, मैं अपने आप कर लूंगी अपना, ठीक है ना? तो सारा दिन ना सोती ही रहा करो। उठो ना मम्मी। क्या हो गया भाई? क्या चाहती है? पूरी बात तो सुन लो पहले। पहले ही शुरू हो जाते हो आप तो। बता क्या हुआ है? मुझे ना आपसे कोई जरूरी बात करनी है, और लेकिन आप इसके लिए मना मत करना। आप ना हमेशा मेरे को नेग्लेक्ट करते रहते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो मेरे को अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, मुझे भाभी की नई वाली ड्रेस चाहिए। कौन सी ड्रेस पहननी है अब? अरे वो व्हाइट वाली नई ड्रेस। अपने कपड़े अलमारी में भरे पड़े हैं दुनिया भर के, हमेशा दूसरों की चीज के ऊपर नियत रहती है तेरी बस। अरे क्यों मम्मी, लेने दो ना। मेरे को अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाना, मेरे को नहीं पहनने अपनी अलमारी में। मुझे कुछ भी अच्छा सा नहीं मिल रहा, मेरे पास नहीं है कपड़े। तेरे भाई ने इतने प्यार से उसको वो ड्रेस दी थी, पता भी है तेरे को कुछ? जब उनकी शादी को 1 महीना हो गया था। मैं आप मेरी मम्मी हो या नहीं हो, मुझे ये बता दो बस। जब भी मैं आपको भाभी के लिए कुछ भी कहती हूँ, आप साफ मना कर देते हो। नहीं नहीं नहीं, तो भाई लाया था तो मेरा भाई लाया है ना, दो नहीं ला सकता था वो? उसको भी बस अपनी बीवी दिखती है अब। जब से वो आई है ना, भाई तो मुझे भूल ही गया है बिल्कुल। दी तो अपनी बीवी को दी ना, तेरा क्या मतलब है उस ड्रेस से? तेरी हर चीज में आंख होती है, हर चीज में नीयत होती है। कहाँ से सीख गई ये गंदी बातें तू? मेरे को ना आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे नहीं पता। मुझे दिला दो, भाभी से कह दो ना प्लीज मम्मी। मैं तो नहीं कहूंगी तेरे को वो वाली ड्रेस पहनने के लिए दे, वो तेरे को कभी नहीं कहूंगी, और ना तुझे पहनने दूंगी। अरे तो मांग रही हूँ ना, उधार मांग रही हूँ, एक दिन पहनने के लिए मांग रही हूँ, रख नहीं रही हूँ। मेरे को ना ये घटिया सोच नहीं अच्छी लगती। जिस इंसान की दूसरे की चीज के ऊपर नियत हो ना, वो क्या इंसान है? अपनी अलमारी देख भरी पड़ी है, अलमारी खोलती है और कपड़े नीचे गिरते हैं साथ साथ। बस बैठी रहो यहाँ पे, मेरे से कोई उम्मीद मत करना। अरे प्राची, ओ प्राची। हाँ जी मम्मी। ये ले जा। तू भी यहीं बैठी है? हाँ यहीं बैठी हूँ मैं भी कब से, पर आपको मैं थोड़ी दिखूंगी, तो आपको आपकी बहू दिखेगी बस। जा खड़ी हो, पानी ले आ मेरे लिए एक गिलास। मेरे से क्यों मांग रहे हो पानी? जब उसको सामान देने बुलाया था उससे मांग लेते। मेरे से क्यों मांग रहे हो? मैं नहीं दूंगी कोई पानी वानी। क्या हो गया? उसको नहीं बोला तो तू एक गिलास पानी नहीं ला सकती क्या माँ के लिए? काम करने के लिए मैं, मजे लेने के लिए वो। तू मुझे एक बात बता पहले, अब वो हमारे घर में आई है, तेरी भाभी है, मेरी बहू है, तो मैं उसको इस घर के सांचे में धीरे धीरे डालूंगी नहीं क्या? उसको नहीं सिखाऊंगी तौर तरीके इस घर के क्या? तुझे तो इस घर का सब कुछ पता है, ठीक है? तू इस घर की बेटी है, पर तूने भी जाना है कल को पराए घर में, जाना है ना? तो जैसा बिहेव तू उसके साथ कर रही है, कल को तेरे साथ ऐसा हो तो क्या होगा? पता भी है कुछ कितना मन पे बीतता है गलत? मतलब तू भी गलत कर और मैं भी करूं, फिर वो लड़की अकेले में बैठ के रोएगी और हमें बतवाएं देगी। मेरी बातों को अपने दिमाग में बिठाना सीख।
आसान नहीं होता पराए घर में जाके अपने आप को एडजस्ट करना। वो तो कितनी कोशिश कर रही है, जो कह दो बेचारी चुपचाप कर लेती है, तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। ऐसी बातें तो सासें करती हैं, तू नंद होके क्यों उसके साथ अपनी बिगाड़ रही है? कल को उसके साथ ही आके तुझे मुंह मत्थे लगना पड़ेगा। दिमाग से काम लिया कर बेटा, कुछ सोचा कर बोलने से पहले। कोई 2-4 दिन का रिश्ता नहीं है ये, अब सारी जिंदगी का रिश्ता है। मैं आज हूं, कल मैं नहीं होंगी, तेरा रिश्ता इसके साथ हमेशा चलेगा। क्यों पागल होती जा रही है? मम्मी मैंने ना आपका ज्ञान सुनने के लिए यहाँ बैठी ही नहीं हूँ, मैं ना थोड़ी देर शांति के लिए बैठी थी। क्या यार, क्यों खत्म होती है मेरी फोन की बैटरी? कभी खत्म हो ना मेरी फोन की बैटरी। मेरे को आपसे लोगों से बोलने का ना मन ही नहीं करता। जब से बहू आई ना, बस उसी के गीत गाती रहती हो। दिमाग खराब कर दिया है। मम्मी जी पानी लो, आ गई आपकी चहेती बहू। मतलब तेरे से कह के भी पानी नहीं मिला, और वो बिना मांगे पानी लेके आ गई। हाँ हाँ, मुझे तो कहने के बाद भी नहीं मुझसे काम होता। वो तो बिना कहीं कर देती है, क्योंकि उसको आप सारा सामान ला के देती हो, मेरे को आप पूछते भी नहीं हो। ठीक है ना, घर में घुसते ही बस बहू बहू बहू। क्या समझाऊं मैं इस लड़की को, मैं तो थक गई हूँ। क्या यार, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है, मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं। दिमाग खराब कर रखा है। अरे मम्मी जी आप सोए नहीं अभी? बस लेटने ही जा रही हूँ बेटा, बस। अब क्या हुआ? मम्मी जी आपसे ना कुछ बात करनी थी। बता क्या बात करनी है। मम्मी गुड़िया अभी तक ना घर नहीं आई। क्या? और बाहर मौसम इतना खराब हो रहा है। आ गई है वो? किसी फ्रेंड के बर्थडे का कह के गई थी, और ना ही अब फोन लग रहा है, और मौसम इतना खराब हो रहा है। जब बात हुई थी तब यही बोला था कि मम्मी को मत बताना। मुझे लगा चलो टाइम से आ जाएगी, और अब तो ना फोन लग रहा है, ना बात हो पा रही है, और ना अभी तक आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी। भगवान, इतनी रात हो गई है और ये अभी तक घर नहीं आई है। नहीं, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया, ये पूरे घर में जो षड्यंत्र रचती है ना, ये रचती है। मैंने मना नहीं किया था आपको कि मत बताना मम्मी को। मैं क्यों ना बताए वो? क्यों ना बताए, क्या होता है? ऐसे मुंह तोड़ दूं तेरा। इतनी बदतमीजी होती जा रही है तू। आप मतलब रात को आवारागर्दी करेगी और उस लड़की को ये कह रही है कि तू मत बता। आपकी वजह से आज मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है ना। मैं आपको तेरी हरकत की वजह से तुझे मारा है, क्या उसकी मारा? वजह से नहीं मारा। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही तो गई थी ना बर्थडे पार्टी में। फ्रेंड के साथ रात को कौन आवारागर्दी करता है? तो बर्थडे रात को ही होते हैं। तो रात को होते तभी से टाइम तक होते हैं, 9 बजे तक घर आना चाहिए लड़की को। कैब नहीं मिल रही थी मेरे को, फोन मेरा बंद हो गया कोई था। जाना जरूरी नहीं था, तेरा जाना क्यों जरूरी? तेरे बिना क्या बर्थडे ना मनता उसका? मम्मी ऐसा है, आप इसके सामने मुझे बदतमीजी बकवास से मत बात कर फालतू की। इसके उसके बाद क्या, अगर भाभी है तेरी, इसका क्या मतलब होता है? बोलने की तमीज खत्म होती जा रही है। तो अनपढ़ अलग नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी हो कभी। अच्छा, और ये जो कर रही है वो अनपढ़ वाले काम उसने कर रही है। सही काम किया है। एक माँ को तो पता होना चाहिए कि उसकी बेटी रात के इतने टाइम तक घर से बाहर घूम रही है, आवारागर्दियां कर रही है। बेशरम। अगर एक बार अपने पेट में बात पचा लेती ना, तो ये ना होता। वो फिर दोबारा ये काम करती तू। बदतमीज। तेरे मम्मी, आप ना पास ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। बिल्कुल। इसको ना इस घर में आना ही नहीं चाहिए था शादी करके। मनहूस सही है ये है वो। ना। तू मनूस, बदतमीज। दोबारा मत कहिए मेरी बहू को मनूस। मतलब आप इतनी समझदार लड़की है वो, उसने कोई तेरी चुगली नहीं खाई। उसको चिंता हो रही थी तेरी। ये चिंता नहीं थी, ये सब नाटक था। जब मैंने इसको बोला था मम्मी को मत बताइयो, मैं आ जाऊंगी घर पे, मैं तब क्यों ना आपको मेरी बताए? बात नहीं बची। नहीं, क्यों ना बताए वो अपनी मेरे को आके? क्यों ना बताए? तेरी बदतमीजियां छुपाए? क्यों ना बताए, ये बता ना। ऐसा है मम्मी, ये इन हरकतों को सुधार ले और अपनी जबान ना अपने अंदर रखनी शुरू कर दे। सच बता रही हूँ, मैं वो मां नहीं हूँ कि लड़की के गंदे लक्षणों में उसका साथ दूंगी। आप मेरी माँ हो ही नहीं। जब से इसकी शादी हुई है ना, आप मेरी माँ हो ही नहीं। आप तो इसी की बन के रह गई हो, ठीक है ना। इसी के साथ रहना। मेरी यही शादी दिमाग में गंद लेके रखी हो कि इसकी माँ बन गई हो। उसकी माँ, वो तो मुझे माँ बना रही है, पर तू अपनी माँ को ना अंदर से दुखी कर रही है। क्या दुखी करा है मैंने? अगर ये ना बताती तो आपको पता भी ना चलता, और ये बवंडर मचता भी ना। ये सब इसने जानबूझ के किया है। एक बात तू मुझे बता, ना पता चलता ये करतूतें फिर तेरी बढ़ती जाती? क्या? आज पहली बार गलती इंसान करता है तो उसको पकड़ लो, ताकि वो आगे से संभल जाए। हर बार का मौका चाहिए था फिर तेरे को आगे गलतियां करने के लिए। अब रात को आवारागर्दियां करेगी तू। क्या गलती दिन में कर दी? कुछ करती मरती नहीं है तू सारा दिन। क्या गलती कर दी मैंने आज तक? है क्या गलती कर दी? ये क्या कर रही है? भाभी को मैंने मना किया, वो क्यों बताया? वो तो बताएगी मेरे को सब कुछ, उसको मैंने ही कह रखा है। बदतमीज। मत निकाल ऐसी आंखें उसको, नहीं ऐसी मारूंगी कैच के दोबारा। कल को पराए घर जाना है, ये हरकतें लेके जाएगी। बेशरम,
कहीं का मत रहने दियो मेरे को। सारो मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे को ना इस घर में रहना ही नहीं है। इधर खड़ी हो जा, क्या है इधर खड़ी हो जा। बेशरम, तुझे ये पता है कि तू कर क्या रही है? क्या कर रही हूँ? अगर ये एक बार छाप लग गई ना, जिंदगी में रिश्ता नहीं होगा तेरा कहीं पर भी। ओ हेलो, मैं अलग काम नहीं करने गई थी, अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। देखना, फोन करके पूछ लो चाहे। कोई लड़का नहीं बर्दाश्त करता है, ऐसी लड़कियों को नहीं पसंद करता जो रात को घूमती रहती हैं। तो इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं भैया? ये इतनी शरीफ है ना, इस घर पे आज तक कदम नहीं रखा बाहर। तुम्हें बड़ा और पता है? अपनी माँ के घर भी नहीं। मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेती हूँ कि कौन कितने पानी में। मेरी लड़की ने दुखी कर रखा है, पर आई तो मुझे कुछ भी नहीं कहती बेचारी। क्या दुखी कर अपने जवाब मत देना बिल्कुल, अब मत करिए बकवास को भी फालतू की। दिन ब दिन जबान खुलती जा रही है। उसकी सास बन के बैठ गई है तू घर में, सारा दिन उसकी नुक्ते चिंगियां निकालती रहेगी। और मुझे सब पता है, जो नुक्ता चिंगियां उसकी तू निकालती थी ना, वो किसकी गेम थी, कौन कर रहा था ये गंदी हरकतें? क्या हरकतें? बता दे अपने मुंह से आज। मैं सच क्या बताऊं? सच बता दे आज अपने मुंह से। किसने चीनी में चाय में तेज की थी? किसने सब्जी में नमक तेज किया था? बता दे आज। मुझे क्या पता, मेरे से क्या पूछ रहे हो? दोबारा लगा दूं एक और? क्या सच बोलेगी आज? ये भी ना सब इसी का ही किया धरा है। सच बोल दे आज, बता रही हूँ लास्ट बार। हाँ मैंने किया था। क्या कर लोगे बोलो? बदतमीज, इतनी गंदी हो चुकी है तू। उस लड़की के सारे काम पे तू बेड़ा कर करती थी मेरी। तू तो फिर मैं क्या करूं? जब से उसकी शादी हुई है भाई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे इस घर में पूछता नहीं है। तो आज आराम से सुन पहले, तू मुझे ये बता, तू अपनी यहाँ पर अपनी माँ के घर में अपनी कैसी छाप छोड़ के जाना चाहती है? वो तो अपनी माँ के घर में अच्छी छाप छोड़ आई है, ठीक है, और तू अपनी छाप पता कैसी कर रही है? सारी उम्र के लिए तू घर में अपने कांटे फिरवा रही है, अपनी जिंदगी में कांटे बो रही है। मेरा कुछ नहीं जा रहा। लड़कियों को ना बड़ा संभल के रहना पड़ता है। जब से ये आई है वो क्या कर रही है? वो तो घर संभाल रही है। तू तो सारा दिन मोबाइल में पड़ी हुई फैशन करके ऑर्डर चलाती रहती है भाभी के ऊपर, वो फिर भी कुछ नहीं कहती तेरे को। आज अगर तू रात को लेट आ रही है, उसने मुझे बता दिया और तू उसको मना कर रही है अपनी मेरी माँ को मत बताना। इसका मतलब तेरे मन में चोर था ना कि मेरी माँ को मत बताना, था ना तेरे मन में चोर? उसने चाय बनाई, तूने डबल चीनी कर दी, मतलब मेरी नजर में तो उसको गिराना चाहती है। कहां से सीख गई है बेटा ये सब बातें? तेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं बर्दाश्त होता इसमें। जब से ये आई है ना, इसने मेरी जगह ले ली है। भाई ये तेरी सोच है, ये तेरी सोच है। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। तेरा भाई तेरे से बहुत प्यार करता है। हर कर क्या करे, इतनी बड़ी बहन को गोद में लेके घूमे कि मेरी बहन है तू। प्यार दिल से होता है, प्यार को दिखाना नहीं पड़ता, प्यार को महसूस करना पड़ता है, फीलिंग समझनी पड़ती है भाई की। और भाई की अब एक जिम्मेवारी और हो गई है, उसकी बीवी। जैसे मैं तेरे पापा की जिंदगी में आई थी, आगे मेरे 2 बच्चे, अब तेरे भाई के बच्चे कल को होंगे तो उसका प्यार और बढ़ जाएगा। फिर वो खाली बीवी का थोड़ी रहेगा, अपने बच्चों का भी रहेगा। 100% में से आदमी को सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, पर अपनी बीवी और अपने बच्चों को ज्यादा देना पड़ता है बेटा। वो उसके पीछे आई है अपना पूरे संसार छोड़ के। अब तू ससुराल में जाएगी, किसके पीछे जाएगी? अपने पति के तो पीछे जाएगी ना। हम भी तो एक अच्छा लड़का देख के तेरे को विदा करेंगे, तो तू सारी उम्मीदें अपने आदमी से तो लगाएगी। सास ससुर भी बाद में, देवर नंद भी बाद में, सब बाद में होते हैं, पहले आदमी होता है। तो तेरा भाई क्या उसकी केयर ना करे? ये बता, तू उसके साथ इतना गलत बिहेव करती थी, उसने कभी तेरे को जवाब दिया? उसको सब पता होता था तू करती है, ये चीनी डालती है, नमक डालती है, उसने कभी तेरी शिकायत नहीं की। वो तो बल्कि तेरे भाई से तेरी तारीफ करती है कि नहीं दीदी बहुत अच्छी है, दीदी कुछ नहीं कहती। ये तो मुझे पता है ना, मैं देखती थी कि मेरी बेटी कितने नीचे गिरती जा रही है। शर्म नहीं आती तेरे को बिल्कुल भी उसका मन दुखाते हुए? और तुझे आज एक बात बता दूं, याद रख लियो, तेरी कल को इसी से आंख टकरेगी। किस मुंह से फिर तू इसके साथ भाभी बोलेगी? इसको जिसको तू इतना तंग कर रही है, बोलेगी कल को भाई भाभी? भाई भी भाभीियों के पीछे आते हैं, ये बता दूं। भाई है ना, भाभीियों के पीछे आते हैं। और अगर भाभी ढंग से नहीं तू अगर आज बिहेव करेगी, वो नहीं भूलेगी फिर। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सच बता रही हूं मैं तेरे को। तो तेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी उसने बड़े प्यार से मुझे बोला है, उसने कोई तेरी शिकायत नहीं की। वो मौसम खराब हो गया तो उसको तेरी चिंता हो गई कि मेरी नंद अभी तक घर नहीं आई है। ये शर्म? सॉरी मम्मी। सॉरी से क्या होता है? उसको सॉरी बोल जिसका तूने जब से वो आई है जीना तूने हराम कर रखा है उसका। और आज के बाद अगर तूने इसके साथ कोई बदतमीजी की ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए पहले मेरी बहू है, तू बाद में। अब मैंने उसके साथ जिंदगी काटनी है अपनी। तू तो अब मेहमान की तरह आएगी और जाएगी जब तेरी शादी हो जाएगी। और अब शादी तेरी कर देनी है मैंने, बस बहुत हो गई तेरी मौज मस्तियां। तो कोई तेरी अब छोटी उम्र नहीं रह गई है। और जाके सॉरी बोल कान पकड़ के भाभी को कि आज के बाद कभी मौका नहीं दूंगी गलत करने का। सॉरी भाभी। और उसके साथ अब सीख कुछ घर गृहस्थी कैसे संभालते हैं। बस खाना बनाना सीख और घर संभालना सीख अब। अरे नहीं कोई बात नहीं, माफी मत मांग, तुझे समझ आ गया, मेरे लिए यही काफी है।